नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और मैं अपने चैनल में अपने सभी भाइयों को स्वागत करता हूं। मेरी माता, मेरी बहनें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी रूह, सोल, जीवात्मा को मैं नमन करता हूं। बहुत दिन बाद आज ये वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूं। थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की और मैंने 6-7 दिनों के लिए अपनी सारी की सारी वीडियो को मैंने अनलॉक में डाल दिया था। मैंने लॉक कर दिया था, पर उसे मैंने खोल दिया है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस मृत्यु लोक में श्री राम भगवान को भी 12 वर्ष के लिए वनवास काटना पड़ा था, तो हम तो एक आम इंसान हैं। पता नहीं आजकल के दूषित हवाओं में कैसी एक ऊर्जा इंसानों के अंदर पनप रही है कि इंसानों को 1 मिनट में उसके शरीर से अलग कर दे रही है। आज की जो ज्ञानवर्धक वीडियो में देने जा रहा हूँ, अगर आप साधना क्षेत्र में हैं, साधना के मार्ग पे हैं, कुछ ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। कोई भी साधना आप करते हैं, कोई भी अमल करते हैं, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपका नॉलेज बढ़े। वैसे तो ये YouTube एक ऐसा माध्यम है, सीखने सिखाने का सबसे अच्छा माध्यम है। कुछ सीखने को भी मिलता है, कुछ सिखाने को भी मिलता है। मेरे एक साधक भाई जो बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, अब उनकी पत्नी को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। अब दुनिया संसार को उन्होंने छोड़कर इस शरीर को त्याग दिया। तो मुझे पता लगा कि मेरी दोस्त की पत्नी अब नहीं रही, तो मैं उनके पास में गया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ था कि ये सब घटना आपके साथ में घटित हो गया। तो उन्होंने कहा कि पेट दुखने के कारण और उल्टी होने के कारण ऐसा हो गया। तो मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब पेट दुखने और उल्टी होने के कारण मतलब जान चली जाए। कहीं ना कहीं इनकी रूह, सोल, जीव, आत्मा छुपी है। ये सोचकर मैंने उनसे कहा कि आप अपने मुर्शिद के बातों को, अपने गुरु की बातों को याद नहीं रखते। तो उन्होंने कहा कि मैं याद तो रखता हूँ पर भूल जाता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि क्या कहा है आपके मुर्शिद ने, आपको क्या कहा कि किसी भी दुख तकलीफ में आप नाम का उच्चारण करें और मुसीबत के समय में मदद ले सकते हैं। तो मैंने कहा उनके अपनी बीवी के कान में आप फूंकें जो आपको मंत्र मिला है वो, और वो भी मतलब नामदानी थी, नाम उन्होंने ले रखा था। तो नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब सारे दुखों से परे हो जाओ। नाम की कमाई करने से आपके दुख नष्ट होते हैं। तो उन्होंने उनके कान में 10-15 बार उस मंत्र को उन्होंने फूंका, तो उठी नहीं और कुछ भी हरकत नहीं हुआ। तो मैंने उनकी त्रिकुटी पे अपने हाथों को रखा। उनके आज्ञा चक्र, त्रिनेत्र, जिसे आत्मा चक्षु बोलते हैं, ज्ञान नेत्र, जो बातनी आँख कहते हैं, वहाँ पे मैंने हाथ रखा
और 6 से 7 बार मैंने मंत्र उच्चारण किया। पूरा का पूरा मेरा शरीर भारी हो गया, सिर भारी हो गया। ऐसा लगा कि उनके पैरों तले से मतलब सर तक सारा का सारा बोझ मेरे सर पे आ गया। जो भी कर्म इकट्ठा होता है, जो भी हम अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, कहाँ पे आके जमा होता है? हमारे माथे पे, हमारे मस्तिष्क पे आके जमा होता है। इसीलिए हमें कुछ दिखाई या सुनाई नहीं पड़ता है। तो मेरे अंदर से क्या फीलिंग आ रही है, आवाज़ आ रही है कि मत कोशिश करो, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो हो गया सो हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि हुआ क्या है, आप सच बतलाओगे? तो उन्होंने कहा, उनके पति ने कहा कि ये पंखे में लटक के अपनी जान दे दी। सुबह मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और झगड़ा हो गया, और झगड़ा करने के बाद मैं टहलने के लिए चला गया। अब घूम कर आया तो ये पंखे में लटकी हुई है। तब मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि देखो इंसान को आज क्या हो गया है कि पल भर में उसकी दिमाग कहाँ से कहाँ चली जा रही है, वो क्या सोच ले रहा है। अभी इंसान सही रहता है, अभी फांसी पे झूल जाता है। तो मेरे भाई, सबसे पहले तो अगर कोई आग है तो आप बन जाओ पानी, तब जाके आप आग को बुझा पाओगे। किस घर में दुख तकलीफ़ नहीं है, किस घर में झगड़ा नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान अपनी जान को दे दे और इस इंसान रूपी शरीर को त्याग दे, इस मंदिर को त्याग दे। ये जब जीव आत्मा अपने उम्र से पहले इस शरीर को छोड़ती है, तो जब तक इसकी आयु रहती है उसको भटकना होता है। ये सत्य बात है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि मतलब कोई औरत अपने बच्चे को छोड़कर, छोटे से बच्चे को छोड़कर और इस दुनिया संसार को छोड़कर जाती है, तो उसकी मोह और माया कहाँ टिकी रहेगी उस बच्चे में। जब तक उसकी मोह माया लगी रहेगी, जब तक वो अपनी गति प्राप्त नहीं कर सकती, और एक इच्छा रहेगी। आपकी आयु पूरी हो गई तो मान लो आप स्वर्ग के लायक हो या नरक के लायक हो, तो आप बेशक स्वर्ग नरक में जाओगे। तो मैं घर पे आया। घर पे जब मैंने बैठा साधना पे, मेडिटेशन पे, तो मुझे क्या दिखाई देता है कि एक अंधेरी सुरंग जो कुछ दिखाई नहीं दे रही है, एकदम अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ बदबू ही बदबू मिल रही है। मतलब जीव जंतुओं का जो बदबू होता है, मर जाता है, सड़ जाता है, बदबू कैसे आती है, हम उसके पास में जाना भी पसंद नहीं करते, ऐसी बदबू मुझे मिलने लगी। तो उनके सर पे जीव हत्या का पाप लगा था, जो उनको पल भर में इस दुनिया संसार को छोड़ के जाने पे मजबूर कर दिया। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग को थोड़ा कूल करें और थोड़ी देर मेडिटेशन करें, या थोड़ी देर कोई भी नाम हो, आप किसी भी भगवान गॉड खुदा को मानते हो तो उसका नाम थोड़ी देर जपें आप, ताकि आपके कष्टों को दूर कर सकें।
तो ध्यानपूर्वक सुनिए। जब तक अगर हम सबको एक दृष्टि समान से नहीं देखेंगे, सबको एक जैसे नहीं देखेंगे, जब तक इस साधना के मार्ग में आप आगे नहीं बढ़ सकते। और बहुत मेरे भाई ऐसे हैं जो कहते रहते हैं कि परी कैसी है, अप्सरा कैसी होती है, जिन्नात कैसे होते हैं। यार ये भी एक इंसान है, एक अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं, उनके अंदर भी रूह, सोल, जीव, आत्मा है। किसी अप्सरा की सिद्धि आपने कर ली, किसी परी की सिद्धि कर ली आपने, तो इसका मतलब नहीं है कि आप उसके साथ में भोग विलास करने के लिए 24 घंटे उत्साहक रहो। इस मृत्युलोक में आप किसी से पानी भी मांगते हो तो मांगने के लिए जाओगे तो उससे बोलोगे कि मेरी पत्नी मुझे पानी दे दे, तो मारेगी आपको। सबसे पहले तो किसी से पानी मांगना है तो आप भाई बोलेंगे या बहन बोलेंगे या माता बोलेंगे, तभी आपको पानी मिलेगा। तो उसी तरह जिसकी साधना कर रहे हैं, ऐसा ना सोचें कि मैं उसको प्रेमिका के रूप में ही सिद्ध करूंगा तो करूंगा। आप ऐसा सोचें कि आपकी क्या राय है, आपकी इच्छा क्या है, आप किस रिश्ते में मुझे अपनाना चाहती हैं, उस रिश्ते में मैं आपको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो शायद आपकी शायद कुछ बात बन जाए। इस ब्रह्मांड में तो शक्तियों का भंडार ही भंडार है, कोई कमी नहीं है। और सारे के सारे कोई फंसाने के लिए तो कोई निकालने के लिए पूरा का पूरा माया जाल है। और इस समय जो कोरोना रोग फैला है, ये कोई ठीक नहीं है कि ये बढ़ेगी या नष्ट हो जाएगी। माली की मौज। और मुझसे पूछते रहते हैं आप, बहुत मेरे भाई ऐसे हैं कि पूछते रहते हैं कि परी कैसी होती है, आपने देखा है? यार जब सामने आती हैं तो क्या कहती हैं कि इंसानों ने आदम जातों ने हम लोगों को नोच नोच के खाया है, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है। सबसे पहले तो देखो, किसी इंसान के पास में पर नहीं होता, ठीक है ना? उसे उड़ने के लिए पर नहीं होता। और किसी पंछी को ले लो आप, उसके पास में पर होता है, तो परी जात उसे ही हम कहते हैं। और ये जब आती हैं तो किसी भी शक्ल में आपके सामने खड़े हो जाएंगे। और आपके शरीर में देखो, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है कि आपके शरीर में बाल नहीं है, तो ये भी एक पर है। तो इंसान के शरीर में इस तरीके से, मतलब इन देवी देवताओं को, जिसे हूर परी कहते हैं, जिसे फरिश्ते कहते हैं, इस तरीके से बैठा दिया गया है कि सारे के सारे ये दरवाजे हैं कि आप कहाँ आना पसंद करेंगे वो दरवाज़ा खोल देंगे। और हमारी रूह, सोल, जीव, आत्मा कहाँ बैठी है? दोनों आंखों के बीच में। और जितने भी पंछी हैं, जितने भी जानवर हैं, उनकी जीव आत्मा कहाँ बैठी है? हृदय में। हृदय में उनकी जीव आत्मा बैठी है। इसीलिए तो हमारा हृदय शांत नहीं होता, कभी ये खाना कभी वो खाना। ये चिल कौए की तरह हम सोचते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और मेरे भाई, सबसे पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा मंत्रों को
ऐसे यूट्यूब पे मैं दे देकर मैं थक गया हूँ। अगर किसी भाई को साधना करनी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, पूछ सकते हो। पर ऐसे मैं अब कोई मंत्र यूट्यूब पे अपलोड करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव आ रहा है और बहुत ज़्यादा लोग गलत साधनाएं कर रहे हैं। मतलब गलत तरीके से। चाकू होता है तो आप सब्जी भी काट सकते हैं, किसी का मर्डर भी कर सकते हैं आप, जिस तरह इस्तेमाल करें आप। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखिएगा। धन्यवाद।